नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। लखनऊ में हाल ही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा का पूर्ण सफाया हो जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पहले ही जनता के बड़े हिस्से और खास करके आधी आबादी यानी कि महिलाओं की नजर में असफल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सपा का मतलब है महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डालना और यही वजह है कि अब जनता उन्हें स्वीकार नहीं कर रही है। डिप्टी सीएम ने आगे जोर देकर कहा है कि उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अब किसी का सुहाग या फिर संतान किसी भी प्रकार के खतरे में ना रहे। उन्होंने समाजवादी पार्टी को यूपी की सुरक्षा और सामाजिक अस्थिरता के लिए खतरा बताते हुए कहा कि सपा की संभावना 2047 तक खत्म हो चुकी है। उनके मुताबिक सपा न केवल अपनी नीतियों में असफल रही है बल्कि जनता के विश्वास को भी खो चुकी है। इस बयान में उन्होंने सपा पर कटाक्ष करते हुए ये संदेश दिया कि जनता परिवर्तन की ओर देख रही है और सपा का शासनकाल धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो वहीं लखनऊ में किसानों के लिए योगी की कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिससे प्रदेश में गेहूं उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो 2500 से ज्यादा प्रति क्विंटल कर दिया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 160 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। और इसका उद्देश्य है किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य सुनिश्चित करना और उन्हें बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से बचाना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस साल गेहूं की खरीद 30 मार्च से शुरू होकर 15 जून तक चलेगी। प्रदेश में कुल 8 क्रय एजेंसियों के माध्यम से 6500 गेहूं क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि हर छोटे और बड़े किसान को अपना उच्च उपज बचाने में आसानी हो। और इस केंद्र में मध्य में गेहूं के खरीद और साथ ही यूपी मंडी परिषद पीसीएफ, पीसीयू और यूपीएसए जैसे एजेंसियों के सहयोग से की जाएगी। इसके अलावा संस्थाओं के माध्यम से खरीद की जाएगी, जिससे खरीद क्रय और अधिक व्यापारी जो है वो बेहद ही पारदर्शी तरीके से की जाए। किसानों के लिए योगी कैबिनेट की में ये अहम फैसला लिया गया है। तो वहीं प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने जीटी रोड हाईवे पर धरना देकर अपनी मांगों का जोरदार तरीके से सामने रखा है। संजय निषाद अपने कई समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा कि धाम किले के पास स्थित मस्जिद को हटाया जाए। उनका कहना था कि ये मस्जिद ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल की गरिमा के लिए बाधक बन रही है। धरने के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं, जिससे स्थानीय लोग और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा स्थापित भव्य पार्क और अन्य सुविधाओं के आसपास सफाई व्यवस्था उचित रूप से नहीं की जा रही है, जिससे स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं में भी असंतोष फैल गया है। डॉक्टर निषाद ने अपने धरने के दौरान प्रशासन से तुरंत ही कार्रवाई की मांग की और कहा कि ऐतिहासिक धरोहर और धार्मिक संस्थाओं की सुरक्षा और सफाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। और इस धरने ने न केवल सड़क यातायात को प्रभावित किया बल्कि स्थानीय प्रशासन और सरकार पर भी दबाव बढ़ाया है, जो कि जल्द से जल्द मस्जिद हटाने और धाम क्षेत्र में साफ सफाई के मुद्दे पर ठोस कदम उठाया जाएगा। मंत्री और उनके समर्थकों की उपस्थिति ने इस मामले को राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी काफी संवेदनशील बना दिया है। आज 5 दिन से माननीय मुख्यमंत्री से मिला था। यहाँ पिछले बार आए भी थे मुख्यमंत्री जी। उनके स्वागत में सभी देश के प्रदेश के लोग आए थे। सबको मालूम हजारों करोड़ रुपया देकर हमारी सरकार ने इसे धरोहर घोषित किया। 5 दिन पहले यहाँ के डीएम से बात हुई थी, एसपी से बात हुई थी कि इसको साफ सफाई कर दीजिए। यहाँ आते हैं लोग सह सम्मान आए जाएं। ये भगवान राम के हाथ बाल सखा निषाद राज का किला, ये स्वर्ग भूमि है, ऐतिहासिक भूमि है। यहाँ पर्यटक स्थल घोषित है। भगवान 3 किलोमीटर का किला है। ठीक है, इसको पिछली विदेशी ताकतों ने इस किले को तोड़ के गड्ढे में डाल दिया, खुदाई हुई है। पिछली सरकारों ने तो लूट लिया किले के खजाने।
वहीं मैनपुर क्षेत्र से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुरावली इंस्पेक्टर ललित भाटी नमाज अदा कर रहे हैं और अभद्र भाषा से बात भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में इंस्पेक्टर को ये कहते हुए भी सुना जा रहा है कि तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा, जिससे स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी फैल गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम नीरज त्रिवेदी तत्काल ही घटनास्थल पर पहुंचे हैं और लोगों को समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने नमाज अदा करने वालों को भी शांत कराया और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना बीते शनिवार की शाम की बताई जा रही है, जहां पर मुस्लिम समाज के लोग सामूहिक रूप से नमाज अदा कर रहे थे और इसी दौरान किसी बात को लेकर पुलिस और नमाजियों के बीच कहासुनी हो गई। पुलिस का कहना था कि नमाज जो है वो खुले में की जा रही थी, जो कि नियमों के अनुसार उपयुक्त नहीं था और इसी विवाद के दौरान इंस्पेक्टर ललित भाटी का ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो गया। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जो इस समय चर्चाओं का विषय बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। पुलिस विभाग ने मामले की जांच की बात कही है और कहा है कि दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। वहीं अमेठी के जामू थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने एक बेहद ही अनोखा और हैरान कर देने वाले अंदाज में चोरी की घटना सुबह सुबह ये सामने आई है, जब स्थानीय लोग सड़क किनारे रखे ट्रांसफार्मर को टुकड़े टुकड़े करके गायब होते देखकर हड़कंप मच गया है। चोरों ने ट्रांसफर को काटकर उसके अंदर लगे कीमती तांबे के तार निकाल लिए हैं और इसे लेकर फरार हो गए हैं। इस चौंकाने वाली घटना को देखकर इलाके में लोग जो हैं वो एकत्रित हो गए और घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। इससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। मिली सूचना के आधार पर विभाग जो है तुरंत ही स्थान पर पहुंचे और पुलिस भी मौके पर पहुंची। चोरी की विस्तार से जांच पड़ताल की। उन्होंने ट्रांसफर और उसके टुकड़ों को स्थिति का निरीक्षण किया और संभावित सुराग इकट्ठा किया। इस घटना ने न केवल इलाके में सुरक्षा के प्रति सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि ये भी दिखाया है कि चोर दिन दहाड़े बिजली विभाग की संपत्ति को निशाना बना सकते हैं। पुलिस और विद्युत विभाग मिलकर अब मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं कानपुर के स्वरूप नगर स्थित एक गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का कहना है कि सिलेंडर को लगातार कमी और एजेंसी की अनदेखी ने उन्हें परेशान कर दिया है। स्थानीय उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें पहले मैसेज मिल चुका था, लेकिन सिलेंडर एजेंसी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया था। इससे नाराज लोगों ने सड़क पर सिलेंडर रखकर जाम लगा दिया, जिससे इलाके में भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई उपभोक्ता सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिला और इस समस्या के कारण लोगों को खाना बनाने और घरेलू कामकाज में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार ये गैस एजेंसी पिछले 3 दिनों से बंद पड़ी है, जिससे आसपास के इलाकों में उपभोक्ताओं में असंतोष और तनाव बढ़ गया है और इस दौरान एजेंसी कर्मचारियों और अधिकारियों से समाधान की मांग करते हुए, लेकिन लंबी कतारें और लोगों का इंतजार अब ज्यादा ही हंगामेदार हो गया है। ऐसे में ये वीडियो निकलकर सामने आ रही है। कानपुर की वीडियो बताई जा रही है। आगरा के फतेहपुर सिकरी क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां पर अब तक 18 गायों की मौत हो चुकी है। जानकारी के अनुसार सुबह गौशाला की गायों जो है वो बाहर चारा खाने गई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने चारा खाना शुरू किया, उनकी हालत अचानक ही बिगड़ गई। कुछ ही समय में गाय एक एक करके गिरने लगी और उनके मुंह से झाग निकलने लगा। देखते ही देखते लगभग 30 से अधिक गायें बीमार हो गई, जिससे गौशाला का माहौल बेहद ही चिंताजनक और तनावपूर्ण हो गया। घटना की सूचना मिलते ही गौशाला के अधिकारी और स्थानीय पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे। उन्होंने बीमार गायों का तुरंत ही उपचार शुरू किया और वैक्सीन का काम भी जारी रखा, ताकि बची हुई गायों की जान बचाई जा सके। वहीं मृत गायों के शव को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके और अभी तक मौत के कारण जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है और अधिकारियों को रिपोर्ट का इंतजार है। ये घटना गौशाला और आसपास के गाँव वासियों के लिए बड़ा सदमा साबित हुई है। स्थानीय लोग और पशुपालक इस हादसे में गहरे दुख में हैं और सभी की निगाहें अब रिपोर्ट आने पर टिकी हुई है। वहीं कानपुर के काकादेव क्षेत्र में एक बड़े आईटीसी घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें स्थानीय निवासियों ने करोड़ों रुपए का लाभ उठाने के लिए फर्जी फॉर्म बनाया था। आरोपी ने अतुल ट्रेंड्स के नाम से काल्पनिक फॉर्म का गठन किया था और 2 करोड़ से ज्यादा रुपए की फर्जी खरीद दिखाकर 1 करोड़ से ज्यादा रुपए के आईटीसी हड़प ली और इस घोटाले ने न केवल वित्तीय अधिकारियों को चौकन्ना कर दिया है, बल्कि कानपुर में टैक्स चोरी के बड़े नेटवर्क की भी आशंका को पैदा कर दिया है।
फॉर्म में बता दें कि अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच की, लेकिन फॉर्म का कोई भी अस्तित्व नहीं मिला और इसके बाद से कल्याणपुर थाने में फॉर्म संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का मानना है कि ये मामला केवल एक फर्जी फॉर्म तक सीमित नहीं है, इससे जुड़े अन्य लोग और नेटवर्क भी शामिल है। घोटाले के खुलासे ने स्थानीय प्रशासन और कर विभाग की सतर्कता को और भी उजागर कर दिया है। फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र में बाईपास रोड स्थित पारस होटल में शनिवार को पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी छापेमारी की है। बता दें कि देह व्यापार के शक में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये कार्रवाई क्षेत्र अधिकारी शिकोहाबाद अमरेश कुमार के नेतृत्व में की गई है, जिसके दौरान होटल परिसर में अचानक ही पहुंची टीम को देखकर हड़कंप मच गया। पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली थी कि होटल की यार्ड में अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही है, जिसके बाद से पूरी योजना के तहत छापा मारा गया। छापेमारी के दौरान होटल में कई कमरों की तलाशी ली गई, जहां से 4 युवतियां 11 युवक आपत्तिजनक स्थिति में मिले हैं। सभी को मौके से हिरासत में ले लिया गया है और लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान होटल परिसर में 7 मोटरसाइकिल और कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है, जो इस मामले को और भी गंभीर बनाते हैं। इस कार्रवाई के बाद से प्रशासन ने होटल को सील करने की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी है। यहाँ लगभग 4 युवतियां और 11 युवक आपत्तिजनक यहाँ इकट्ठे हुए थे और आपत्तिजनक चीजें भी थी। इनका मौका मुआयना किया गया और इस पे मैडम तहसीलदार सिकोहाबाद मैडम को भी अवगत कराया गया। उनके साथ ही मौका मुआयना हम लोगों ने किया है। जो भी चीजें बरामद हुई हैं उसको। कौन सा होटल है और कौन सी जगह? ये आपका पारस होटल है। ये मक्खनपुर थाना क्षेत्र में सांपी रोड के पास ये पारस होटल है। तो उन लोगों को क्या क्या बरामद हुआ है? इन लोग पे जो भी बरामदगी की गई है अवैध सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से मिली हुई थी, उस पर कार्रवाई की गई है और इसके आगे जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है हम लोग करेंगे। और सील भी किया गया है होटल को? हाँ, सील भी किया गया है। तहसीलदार मैडम द्वारा सील किया गया है। तो पुलिस मौके पर जो भी आगे की वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। वहीं कौशाम्बी क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे 2 मृत अजगर पड़े हुए देखे, जिसमें से एक अजगर करीब 10 फुट लंबा बताया जा रहा है, जिसे देखकर इलाके में लोग दहशत में आ गए, जिसके साथ ही लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। घटना की सूचना तुरंत ही वन विभाग को दी गई, जिसके बाद से विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी। वन विभाग के अधिकारियों ने प्राथमिक जाँच में आशंका जताई है कि दोनों अजगरों को ग्रामीणों द्वारा मारकर वहां पर फेंका गया है। हालांकि मौत का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। इस घटना ने वन्यजीव संरक्षण को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अजगर संरक्षित प्रजाति में आते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाना कानूनन अपराध है। स्थानीय लोगों ने जहां एक और अजगरों को देखकर भय का माहौल था, वहीं दूसरी ओर इस तरह के उन्हें मारे जाने की घटना ने भी चिंता बढ़ा दी है। वहीं ललितपुर क्षेत्र में पुलिस की कथित लापरवाही से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने थाने के पास जमा होकर जमकर हंगामा किया और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। परिजनों का आरोप है कि समय पर उचित कार्रवाई और मदद न मिलने के कारण युवक की जान चली गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिसों को लाइन हाजिर किया है और साथ ही पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं अंबेडकर नगर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है, जहां पर जमकर लाठी डंडे चले हैं और जिसके बाद से माहौल जो है पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया है। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग, चाहे महिला हो या फिर पुरुष, सभी खुलकर एक दूसरे पर टूट पड़े। युवकों ने उग्र रूप धारण करते हुए न सिर्फ लाठी डंडों का इस्तेमाल किया, बल्कि फरसे जैसे धारदार हथियार से भी हमला किया, जिससे घटना और भी गंभीर हो गई। इस मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया है। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है और लोगों में दहशत फैल गई है। पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और फिलहाल स्थिति को नियंत्रण किया है और आरोपियों के खिलाफ लगातार पूछताछ जारी है। संभल जिले में एक प्रमुख चौराहे का नाम वंदे मातरम चौक रखने को लेकर
मांग जो है अब तेज हो गई है, जिसे लेकर विश्व हिंदू महासंघ के जिला इकाई ने पहल की है। संगठन के पदाधिकारियों ने बहजोई मुख्यालय पहुंचकर एडीएम सौरव कुमार पांडे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि ये मांग मुख्यमंत्री की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना के अनुरूप है और क्षेत्र के जनभावनाओं को भी दर्शाती है। संगठन ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि 23 मार्च का दिन जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहादत दिवस मनाया जाता है, इस मांग को और भी विशेष महत्व प्रदान करता है। साथ ही वंदे मातरम गीत की 191वीं वर्षगांठ के अवसर पर भी ये पहल देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने वाली बताई जा रही है। मैं महेश शर्मा, जिला अध्यक्ष हिंदू महासंघ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति जी हैं। आप यहाँ ज्ञापन देने पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट पे, क्या मामला है? हम जो है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिले के अंदर एक चौक को वंदे मातरम चौक घोषित कराना चाहते हैं। और इसी कड़ी में हमारा जो है संभल के अंदर जो चंदोसी चौराया है उसको वंदे मातरम चौक की हम जो है घोषणा कराने के लिए जिला अधिकारी महोदय के पास पहुंचे। आज वंदे मातरम गीत की 151वां वर्ष है और शहीद आज जैसा आपको पता है कि जो है 91वां शहादत दिवस है राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी का। तो वो तीनों के तीनों वंदे मातरम कहते हुए झूले पे उस पे फांसी के फंदे पे चढ़ गए थे। तो उनकी शहादत को याद करते हुए हम चाहते हैं कि संभल में वंदे मातरम चौक बने। और ये वंदे मातरम जो नारा है, ये नारा खाली नारा नहीं है, ये हम हिंदुस्तानियों के अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह कर देता, देशभक्ति का संचार कर देता, खून खोला देता। जैसे वंदे मातरम से हम वहीं कन्नौज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिले में महान समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने तिरवा क्रॉसिंग स्थित लोहिया जी की विशाल प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें याद करते हुए उन्हें संघर्षपूर्ण जीवन और समाजवादी विचारधारा पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की और एक दूसरे को जयंती की शुभकामनाएं दी। इस आयोजन का नेतृत्व पूर्व विधायक कल्याण सिंह दोहारा ने किया है, जिसकी अगुवाई में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के विचारक परम पूज्य समाजवादी पार्टी के संस्थापक लोहिया जी की जयंती के अवसर पर हम सब लोग यहाँ माल्यार्पण करने के लिए आए हैं। संस्थापक माननीय लोहिया जी ने जो संदेश दिया है किसी से छुपा नहीं है। लोहिया जी ने कहा था कि संसो पाने बांधी गांठ पिछले पामे 100 में 60। वो ये चाहते थे कि गरीब, दलित, पिछड़ा उनको हक मिले और समाज में चेतना आए, गैर बराबरी जो है वो खत्म हो, समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया ने जो अपना संदेश दिया आपकी। वहीं यूपी के बलिया जनपद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल अपूर्वा नर्सिंग होम में पथरी के ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हो गई। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही के चलते महिला की अचानक तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद से अस्पताल परिसर में मातम के साथ साथ गुस्से का माहौल भी देखने को मिला। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग भड़क उठे और नर्सिंग होम में जमकर हंगामा करने लगे। उन्होंने डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की और देखते ही देखते भीड़ बढ़ती गई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित भीड़ काबू में नहीं आई। हालात बिगड़ते देख पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग इधर उधर भागने लगे। घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हुआ था सर? पथरी का ऑपरेशन के लिए बुलाई थी 6 मंथ। कौन बुलाया था? कौन? डॉक्टर अपूर्वा नर्सिंग होम। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? रचना से। अच्छा, रचना से बुलाई। 2 बजे हम लोग आ गए यहाँ पे, 3 बजे सुई दवाई पानी चलने लगा।
जी। इसके बाद 7 बजे तक 6 बजे करीब ऑपरेशन शुरू हो गया। ऑपरेशन शुरू हो गया, इनसे भाई की दूरबीन विधि द्वारा हम करेंगे, दूरबीन विधि द्वारा फिर आके कह रहे कि ब्लड रिस रहा है। इसके बाद 6 डॉक्टर को बुलाई, अंदर नस कट गया था, अब बुलाई डॉक्टर महावीर हॉस्पिटल के डॉक्टर विनोद सिंह आए। इसके बाद ज्योत्सना सिंह के दामाद भी आए, इसी में दीपक सिंह, माने ये लोग तीनों डॉक्टर उसी में थे। बेहोशी के 3 डॉक्टर आए, एक वो कौन रोहन गुप्ता आए थे पहले से, रोहन गुप्ता भी आए थे। इसी में जो है केस बिगड़ गए थे, लोग कह रहे हैं हमसे झूठ बोल रही है, तो भैया के हम फोन किए कि भैया ऐसी ऐसी बात है, ये लोग कह रहे हैं कि लेके लखनऊ जाइए अभी, गाड़ी एम्बुलेंस भी मंगा दी, करे कम पैसा की भी व्यवस्था करे, आप लेके जल्दी भागे। जिस तरह अपनी मदद के लिए मरीज आता है और इस तरह के स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले उस डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाए, 302 अरे इस स्लॉटर हाउस को बंद किया जाए। नर्सिंग नहीं, स्लॉटर हाउस है, क्योंकि 2 दिन पहले भी इस तरह की घटना हुई और कोई असर इन डॉक्टरों पे नहीं पड़ा। वहाँ था और उनका जो है पथरी के ऑपरेशन के नाम पे उन डॉक्टरों ने उनको लापरवाही की वजह से उनका ध्यान। वहीं बलिया क्षेत्र में HDFC बैंक की शाखा के ATM कक्ष में अचानक से ही आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सबसे पहले ATM कक्ष में धुआं निकलता दिखाई दिया, जिससे कुछ ही क्षण में तेज लपटे उठने लगी और देखते ही देखते ATM कक्ष पूरी तरह से धू-धू करके जलने लगा। आग इतनी तेजी से फैली कि अंदर लगे ATM मशीन और अन्य सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। घटना के बाद से आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में दहशत फैल गई और लोग अपनी अपनी दुकानों से बाहर निकल गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों को संभालने में जुट गई। फायर ब्रिगेड को भी तुरंत ही सूचना दी गई, लेकिन दमकल टीम के पहुंचने में देरी होने पर स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों ने खुद ही आग बुझाने का प्रयास किया। काफी कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। वहीं उन्नाव में चैत्र नवरात्र का पावन पर्व अत्यंत ही श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा की जाती है, जिन्हें ज्ञान, शक्ति और मातृत्व का प्रतीक माना जाता है। और इस शुभ अवसर पर जिला के विभिन्न जगहों पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है, जहां पर भक्तों में गहरी आस्था और उत्साह देखने को मिला है। विधानसभा क्षेत्र में लंगरपुर चौराहे पर भी एक भव्य धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और इस दौरान कन्या पूजन भी किया गया। छोटी बच्चियों को भी भोजन कराया गया। ऐसे में उन्नाव से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। नवरात्र के पावन अवसर पर मंदिरों में जहां भीड़ लग रही है, वहीं कन्याओं की भी लोग पूजा कर रहे हैं। महामाई के नवरात्रि चल रहे हैं। हम आप सनातन परंपरा में जीवन जी रहे हैं। मुझे लगता है हर व्यक्ति को यह प्रयास और यह कार्य करना चाहिए। इससे आपके मन, मस्तिष्क और हृदय की सारी दुर्भावनाएं भी खत्म होती हैं और सर्व समाज के साथ बैठकर उसके साथ आचार विचार व्यवहार ये सब करने का अवसर मिलता है। कन्या पूजन ये हमारे शास्त्र परंपरा में भी है। बहुत से लोग 9 दिन बराबर करते हैं। जीत भाई के सौजन्य से ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित था। मैंने कहा इतना बढ़िया कार्यक्रम है। हम लोग धर्म और आध्यात्म के पोषक लोग हैं। इस तरह के अवसर मिलते हैं, इस तरह के कार्य करने का अगर मौका मिलता है तो ये सौभाग्य मिला। परंपरा का निर्वहन हर व्यक्ति को करना चाहिए। जिस नगरी, जिस देश वेशभूषा में हम लोग हैं, आज कहीं न कहीं अध्यात्म से भटक रहे हैं। ये एक माध्यम है, मात्र के अवसर है। सभी को अपने घर में इस तरह का पूजन और अनुकरण करना चाहिए। इससे हमारे समाज में संदेश भी जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि दूषित मानसिकताएं और पवित्र होने का भी काम करता है। इस तरह का आंदोलन से एक लाभ होता है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेल 24 भारत। नमस्कार।